फाइनली गैस मोटरोला ने इंडिया पर लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन मोटरोला G9 पावर। और ये स्मार्टफोन आता है 12,000 रुपीज़ के अंदर और 12,000 रुपीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गैस स्मार्टफोन जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है लगभग सेम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स इन नोट 1। तो यहाँ पर काफ़ी सारा दोस्तों कन्फ्यूज है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर, क्योंकि गैस दोनों स्मार्टफोन आता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ। तो ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए। उसी के साथ साथ जो मेरा नाम मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। पहला बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। कौन सा स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे निकल जाता है वो गैस देख लेते हैं। पहला बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की डिजाइन के बारे में। गैस यहाँ पर डिजाइन की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ और स्मार्टफोन के पीछे की तरफ है क्वाड कैमरा सेटअप एलईडी फ्लैश और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा काफी छोटा होगा, क्योंकि गैस यहाँ पर जो डिजाइन मिलने वाला है बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। और वहाँ पर मोटोरोला G9 पावर आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ और स्मार्टफोन के पीछे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप एलईडी फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है पंच होल डिस्प्ले के साथ। इसके बाद जान लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले का क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। गैस यहाँ पर डिस्प्ले की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ और वहाँ पर रहने वाला है सेंटर पंच होल डिस्प्ले। और वहाँ पर मोटोरोला G9 पावर आता है 6.78 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ और यहाँ पर रहने वाला है पंच होल डिस्प्ले। इसके बाद जान लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। गैस यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक की तरफ से G85 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। उसी के साथ यहाँ पर आप पबजी मोबाइल, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम बहुत ही आसानी से खेल पाओगे। और यहाँ पर मोटोरोला G9 पावर आता है क्वालकॉम की तरफ से 662 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। यहाँ पर भी आप बहुत ही आसानी से पबजी मोबाइल, फ्री फायर जैसा गेम खेल सकते हो। लेकिन गैस बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के अंदर। इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। गैस यहाँ पर रियर कैमरा की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारता है मोटोरोला G9 पावर, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 64 मेगापिक्सल का, उसी के साथ 2 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के लिए। यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वाला है काफी अच्छा खासा। और यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आता है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल, उसी के साथ 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, 2 मेगापिक्सल है डेप्थ सेंसर के लिए और 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए। यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक आने वाला है। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा के बारे में। दोनों स्मार्टफोन आता है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ, क्योंकि गैस दोनों स्मार्टफोन के अंदर लगभग सेम ही पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। गैस यहाँ पर बैटरी के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है मोटोरोला G9 पावर, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 6000 mAh बैटरी के साथ और यहाँ पर 20 वाट का चार्जर का सपोर्ट वगैरह भी रहने वाला है। और यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आता है 5000 mAh बैटरी के साथ और इनबॉक्स आता है 18 वाट का चार्जर के साथ और दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के स्टोरेज वेरिएंट के बारे में। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आता है 2 वेरिएंट स्टोरेज के साथ, 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ और 4GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ। और वहाँ पर मोटोरोला G9 पावर आता है एक ही वेरिएंट स्टोरेज के साथ 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ। इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। मोटोरोला G9 पावर 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ आता है 11,999 रुपीज के अंदर और वहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ आता है 10,999 रुपीज के अंदर। इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। दोनों स्मार्टफोन गेमिंग वाला स्मार्टफोन भी है। गैस यहाँ पर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 बिल्कुल बाजी मारता है, क्योंकि गैस यहाँ पर मिल रहा है फुल HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पर पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप भी मिल रहा है। इसके अंदर मिलने वाला है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। उसी के साथ दोस्तों इसका जो डिजाइन होने वाला है काफी अच्छा खासा। हाँ गैस यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। ये गैस छोड़कर देखा जाए तो मोटोरोला G9 पावर के बराबर होने वाला है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अगर आपका बजट है 12,000 रुपीज, अगर आप मोटोरोला की लवर्स हो तो आपके लिए एक अलग सी बात है,
आप चाहो तो मोटोरोला G9 पावर को भी बाय कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है। ऐसे भी गैस मुझे लगता है आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को परचेस करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। अगर आपका कुछ भी सवाल वगैरह है ये दोनों स्मार्टफोन के बारे में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।